लोए सब साहुणम। आचार्य देव से शिष्य कहता है कि हे आचार्य श्री, आपने आत्मा का स्वरूप बतलाया, आत्मा की महिमा बताई और उस आत्म ध्यान करने में आत्मा ही आत्मा का गुरु है, यह भी आपने सिद्ध किया। अब मेरा निवेदन यह है कि कृपा करके आप यह बताएं कि इस आत्मा का ध्यान कैसे किया जाता है। आत्मा तो मैं अनादिकाल से हूं, लेकिन मुझे आत्मा अनुभव नहीं हुआ। आत्मा तो प्रत्येक जीव अनादि से ही है, लेकिन उस आत्मा का अनुभव, आत्मा की प्रतीति कैसे हो, उसकी भी विधि भी बतलाई है। विधि जानना भी आवश्यक है, क्योंकि बिना विधि के तो आप ना रोटी बना सकते हैं, ना हलवा बना सकते हैं, ना पूड़ी बना सकते हैं। एक सब्जी बनाना हो तो भी उसकी विधि है, कपड़े सिलना हो तो उसकी विधि है, पढ़ना है तो उसकी अपनी विधि है। तो आत्म ध्यान करने की क्या विधि है, इसके लिए क्या करना चाहिए? आचार्य देव एक छंद में हमारे लिए उस आत्मा का ध्यान करने के बारे में बतलाते हैं। बहुत लंबा विषय नहीं है, हमारी आदत तो जो पुरानी है वही है, वही काम करना है, बस विषय बदलना है। आचार्य देव 36 नंबर छंद कहते हैं, अभवच्चित्त विक्षेपः एकांते तत्व संस्थितः अभ्यस्येदभियोगेन योगी तत्वं निजात्मनः। आचार्य देव कहते हैं, सबसे पहली बात तो चित्त में विक्षेप नहीं होना चाहिए, चित्त में चंचलता नहीं होना चाहिए, चित्त में हमारे लिए क्षोभ रहित कार्य करना चाहिए। अगर हम चित्त में चंचलता है, चित्त में विक्षेप है, बहुत तनाव लेकर के चल रहे हैं, ये काम करूं, वो काम करूं, यहाँ जाऊं, वहाँ जाऊं, कर्तृत्व का बोझ है, ऐसे में आत्म ध्यान नहीं हो सकता। अन्यत्र भी आचार्यों ने, विद्वानों ने इसी प्रकार से विधि बतलाई कि अगर सामायिक करना है, ध्यान करना है, तो सबसे पहली बात है कि आप निर्भर हो जाएं। निर्भर हुए बिना आप दुकान का ताला खोल करके आ गए हैं, बहनें तो रसोई में गैस चालू छोड़ करके आ गई हैं, उधर बेटा बेटी की जिम्मेदारियां हैं, अभी बेटी की शादी कराने के लिए 25 साल की हो गई, कहीं संबंध नहीं हो रहा है, व्यापार का टेंशन है, किसी की कर्जदारी है, किसी का कुछ है, अथवा धार्मिक दृष्टि से भी बस एक काम होते ही फिर पूजन करना है, उसके बाद मुझे को एक और पूजन करना है, फिर उसके बाद स्वाध्याय में जाना है, फिर उसके बाद वहाँ शिविर में जाना है, फिर उन पंडित जी का प्रवचन सुनना है, फिर उन पंडित जी का प्रवचन सुनना है। ऐसे नहीं होगा। सबसे पहले अभवत चित्त विक्षेप, चित्त में विक्षेप नहीं हो, बाहर के तनावों से मुक्त तत्व ज्ञान का अभ्यास करें, आगम को पढ़ें और पढ़ करके वस्तु स्वरूप का भी निर्णय यथा योग्य हो जाना चाहिए। जिसका हमें ध्यान करना है, जिसके बारे में विचार करना है, जिसके बारे में हमें सामायिक करना है, समता भाव लाना है, उसका हमारे वस्तु स्वरूप का तो निर्णय होना चाहिए। तो अभवत चित्त विक्षेप सबसे पहली शर्त है आत्म ध्यान करने के लिए। और ये बात, जैसा कि मैंने कहा, ये तो हमारी अनादिकाल से ही टेव है ना। हम व्यापार करते हैं तो कितना अन्य चिंताएं छोड़ करके लग जाते हैं। विद्यार्थी पढ़ता है तो उस समय क्या किसी और चीज़ की चिंता करता है, परीक्षा देने के लिए बैठता है तो उसके आगे पीछे भी कौन बैठा हुआ है उसकी तरफ ध्यान नहीं जाता है, जो वीक्षक होता है वहाँ घूमता है उसकी तरफ भी ध्यान नहीं जाता है, ये कौन जा रहा है, कौन आ रहा है, फिर कौन आ गया। कई बार परीक्षा कक्ष में दूसरों का भी आना जाना होता है, सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, लेकिन परीक्षार्थी तन्मयता के साथ चित्त में विक्षेप किए बिना लिखता है तो बोर्ड टॉप कर जाता है, यूनिवर्सिटी टॉप कर जाता है। हम ये यूनिवर्सिटी से भी बड़ी परीक्षा देना चाहते हैं और दुनिया भर की चिंताएं दिमाग में हैं, परिवार की भी हैं, समाज की भी हैं, शरीर की भी हैं, ये नहीं हो जाए, वो नहीं हो जाए, ऐसा करना, वैसा करना।
और धर्म की भी चिंता है, अगर सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो क्या होगा, सम्यक दर्शन के बिना मर नहीं जाए, सम्यक दर्शन तो होना ही चाहिए, सम्यक दर्शन तो होना ही चाहिए। ये सम्यक दर्शन की प्राप्ति पर इतना अधिक उपयोग कुछ लोगों ने दे दिया कि उस पर्याय की मुख्यता हो गई, और जिस आत्मा के दर्शन का नाम सम्यक दर्शन है उस आत्मा से कोई संबंध ही नहीं रह गया। आत्मा के लिए हमने गौण कर दिया और सम्यक दर्शन मुख्य कर दिया, उसका ही चित्त में विक्षेप। ये भगवान, इतने साल हो गए, अभी तक हम सुनते सुनते इतना समय हो गया, प्रवचन सुनते इतना समय हो गया, त्याग किए इतना समय हो गया। ये चिंतन भी, ये विक्षेप भी योग्य नहीं है। पाप रूप तो चिंताएं होना ही नहीं चाहिए, और उसके लिए वस्तु स्वरूप समझ करके हमारे लिए बाहर के कार्यों से निर्भर होना चाहिए। निर्भर का मतलब सबको आग लगा दो, सबको छोड़ दो, छोड़ करके भाग जाओ, ये नहीं है। छोड़ करके भाग भी गए और आश्रम में पहुंच गए, कहीं और दूसरी जगह पहुंच गए, तीर्थ पर पहुंच गए, और वहां से फोन लगा लगा करके पूछ रहे हैं तो कहाँ छूटा व्यापार, कहाँ छूटा परिवार। अरे उन सब का कार्य यथा योग्य यथा स्थिति हो रहा है। हमारी तत्संबंधी जो जिम्मेदारी है उससे निर्भर हो जाएं। जैसे कि मैंने कहा, दुकान पर बैठते हो ना, तो दुकान का ताला लगा करके तो आओ। जब पूरा काम हो गया, ग्राहक बाहर खड़ा छोड़ करके आ गए तो काम नहीं होगा। ये हम अपने जीवन संबंधी बात कर रहे हैं। जो मुनिराज हैं उनकी तो बात ही निराली है, उनके चित्त में इस प्रकार के विक्षेप होते ही नहीं है। मुनिराज तो जहां विराजमान होते हैं सामायिक में बैठ गए, एकांत ही उनको प्रिय होता है। हमारे लिए भी एकांत में जाने की बात कर रहे हैं। दूसरा वाक्य यही है, अभवत चित्त विक्षेप एकांते। एकांत में हम बाजार में रह करके, चार मोबाइल लगा करके, कहीं घंटी बज रही है, किसी पे व्हाट्सएप चल रहा है, किसी पे फेसबुक चल रहा है, और फिर आत्म ध्यान करें, नहीं होगा मित्रों। आगे आगे की चिंताएं और योजनाएं बना करके हमने 5 साल 25 साल की बना रहे हैं, और फिर हम चाहें कि हमें तत्व की प्राप्ति हो, नहीं होगी। इसलिए कहा एकांत में, जहां भीड़ भाड़ नहीं हो। सदा सुखदास जी ने बहुत विस्तार से लिखा है, एकांत हो, भीड़ भाड़ नहीं हो, महिलाओं का आना जाना नहीं हो, बच्चों का खेलना कूदना नहीं हो, अन्य किसी भी पशु पक्षियों का जहाँ संचरण नहीं होता हो, और हमारी प्राथमिक स्थिति के अनुसार जहाँ मक्खी मच्छर आदि मधुमक्खियाँ नहीं हो, अधिक गर्मी नहीं हो, सर्दी का माहौल नहीं हो। नहीं तो ऐसे में तो हम बैठ ही नहीं पाएंगे ना। 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा, एक सामायिक पाठ पढ़ना मुश्किल हो जाएगा, आत्म कीर्तन पढ़ना मुश्किल हो जाएगा। फिर उस अरूपी आत्मा को पकड़ना, उस पर अपने उपयोग को टिकाना, उस ज्ञान स्वरूपी आत्मा को समझना और यही मैं हूँ, इस स्थिति में निर्विकल्प होने के लिए जाना, वो कठिन होगा। एकांते तत्व संस्थितः, और तत्व में स्थित होकर के अभ्यस्येद, अभ्यास करना चाहिए। है? विचार करें, हम अभ्यास करें। अभ्यास नहीं करते। मैं ये कई बार ये बात कह चुका हूं, मैं सुनने का बहुत है, अच्छी बात है। जो नहीं सुनते थे वो सुनने लगे, वो अच्छी बात है। लेकिन जो सुनते रहे हैं उनको अपना एकांत में विचार करना चाहिए, खुद का निर्णय करना चाहिए। मैं क्या कहता हूं, कि अमुक विद्वान क्या कहते हैं, कि टोडरमल जी क्या कहते हैं, कि कुंद कुंदाचार्य क्या कहते हैं, अब वो क्या कहते हैं उससे काम नहीं होगा। मुझे क्या लगता है, मेरी क्या फीलिंग है इस संबंध में। क्या मुझे लगता है कि मैं आत्मा हूं? क्या मुझे लगने लगा कि मैं इस शरीर से भिन्न हूं? शरीर का एक एक परमाणु स्वतंत्र है, शरीर की क्रिया स्वतंत्र है, शरीर का परिणमन मेरे द्वारा नहीं होता, परिवार का परिणमन मेरे द्वारा नहीं होता। परिणमन माने उनका काम। बेटा बेटी अपनी योग्यता से, अपनी उनमें जो सामर्थ्य है, शक्ति है, उनके शरीर में जितने परमाणु हैं उन परमाणुओं की अपनी योग्यता शक्ति है, और जीव है उसकी अपनी है। किस समय में कब क्या होना है, हम क्यों बोझा लेकर के कि बेटे को हमें यही बनाना है, बहू को हमें ऐसे ही सिखाना है, पत्नी को यही करना है, पति को यही करना है, सारी दुनिया की जिम्मेदारी लेकर के हम चलेंगे। पूरा संघ चलो, पूरे संघ की बात नहीं है, एकला चलो रे। मोक्ष मार्ग में अकेले चलना पड़ेगा। आदरणीय दादा ने लिखा है, ले दौलत प्राण प्रिया को तुम मुक्ति ना जाने पाओगे, यदि एकाकी चल पड़े नहीं तो यहीं खड़े रह जाओगे।
एकाकी चलना पड़ेगा, एकांत में रह करके। एकाकी रहने का हमें अगर अकेले में डर लगता है, अकेले में मन नहीं लगता है, तो अभी हम मोक्ष मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकते। हम साथ में रह करके भी अकेले हों। सोगानी जी साहब कहते हैं हम बाजार में भी एकांत खोज लेते हैं, दुकान पर भी एकांत खोज लेते हैं। अगर एकांत नहीं मिलता तो मैं अपने अंदर एकांत खोज लेता हूँ। अपने अंदर आने के, अपने आप की मुख्यता हो, दुनिया की चिंता नहीं हो, दुनिया में सुख बुद्धि टूटे, किसी के बिना मेरा नहीं चलेगा ऐसा दुनिया में कोई है ही नहीं। कोई मेरे साथ नहीं हो तो नहीं हो तो नहीं हो, लाइट नहीं होगी तो नहीं हो तो नहीं हो। अरे जब शरीर ही नहीं हो और बिना शरीर के मैं रह सकता हूँ, मैं बिना शरीर का ही हूँ, तो बिना एसी के, बिना लाइट के, बिना पंखे के, बिना कपड़ों के, बिना भोजन के नहीं रह सके, ऐसा मजबूरी मेरी नहीं है। ऐसा अंदर से लगना चाहिए और उसका अभ्यास करना चाहिए। एक दिन में नहीं होगा। हमने ये कहा है और आपने 57 नंबर का वीडियो सुन लिया और काम हो गया, 36 नंबर का छंद पढ़ लिया और काम हो गया, एक दिन में ही हम बिना भोजन के रह लेंगे, एक दिन में ही हम सोचें बिना कपड़ों के रह लेंगे, ऐसा नहीं। लेकिन इसका अभ्यास करें। कैसे नहीं हो सकता है? या मुनिराज बिना वस्त्रों के रह सकते हैं, लंबा लंबा जीवन बिता सकते हैं और सुखी जीवन, केवल लंबा जीवन नहीं, लंबा जीवन, सुखी जीवन, निर्भर जीवन जी सकते हैं। तो हमारे भी कुछ तो हो सकता है ना। कपड़े बिना ना सही, लेकिन अमुक कपड़े बिना मेरा नहीं चलेगा, अमुक मोबाइल बिना मेरा काम नहीं चलेगा। ए नंबर का ही हमको चाहिए, बी नंबर का ही चाहिए, यही दाल सब्जी चाहिए, यही चटनी पापड़ चाहिए। अरे इतनी पराधीनता! चटनी का मैं गुलाम हूं क्या? पापड़ का मैं गुलाम हूं क्या? हमने अपने आप को गुलाम बना दिया है, हम सबके अधीन हो गए। ये सब साधन हमने इकट्ठे किए थे अपने लिए, लेकिन अपना जीवन समर्पित कर दिया उनके लिए। ये बहुत बड़ी भूल हो रही है। ये लौकिक जीवन में भी अगर वो सामग्री है तो वो मेरे लिए है, मैं उसके लिए नहीं हूं। मेरे जीवन में सुख सुविधा प्रदान करे, इसके लिए मैंने मकान, कपड़े, सोना चांदी इकट्ठा किया है, लेकिन इसके लिए नहीं कि मेरा जीवन सोना चांदी में चला जाए। जागो, जागने का समय है, सोचने का समय है, खुश होने का समय है। काहे को माथे पे बल पड़ पड़ करके टेंशन में जी रहे हैं? कम होगा तो कम में जाएंगे। अरे जिन्होंने कभी सोना नहीं देखा वो भी जी रहे हैं और बड़े आराम से जी रहे हैं। जो कभी कार में नहीं बैठे हैं, ऐसे लोग भी बहुत सुखी हो रहे हैं, शांति से रह रहे हैं। जिनके पास बैंक बैलेंस नहीं है, बड़े मजे में रह रहे हैं, और जिनके पास बैंक बैलेंस है अपार, वो उसी बैलेंस में ही अपना जीवन गायब कर रहे हैं। हमारा जीवन का बैलेंस कितना है? अपने जीवन का बैलेंस बनाएं, अपने चिंतन का बैलेंस बनाएं, बैंक बैलेंस की चिंता नहीं करें। अगर हमारा चिंतन बैलेंस में नहीं रहा तो बैंक बैलेंस कोई काम में नहीं आने वाला। बैंक बैलेंस बैंक में ही पड़ा रह जाएगा, हमारे नाम की पासबुक रह जाएगी, और बेटे एक प्रमाण पत्र लगाएंगे और सारा बैलेंस ट्रांसफर हो जाएगा। ये तो गए, और वहाँ ऐसी जगह पहुँचेंगे इस बैलेंस की चिंता वाले जीव, ना जहाँ बैंक है, ना पैसा चलते हैं, ना रुपया चलते हैं, ना अनाज मिलता है, ना कपड़े मिलते हैं। ऐसे बहुत आरंभ परिग्रह के भाव में जीव नरक में चला जाएगा। एक क्षण लगेगा, एक क्षण। डॉक्टर घोषित करेगा कि अब जिंदा नहीं है, उसके पहले नरक में हजारों बार कट गए होंगे। ऐसा जीवन है वहां पर। कहाँ पर जाए? समझिए, अभ्यास करें अपने तत्व का। एकांत में थोड़ी देर बैठने का, मंदिर में बैठें, स्वाध्याय भवन में बैठें, अपने कमरे में बैठें, थोड़ी देर 5 मिनट विचार तो करें। कोई एक आत्मा का गीत गाने वाला, आत्मा को निर्भर करने वाला, आत्मा की महिमा बताने वाली गाथाओं का चिंतन करें। ये अपनी दृष्टि से बात कर रहे हैं। जो विशेष योगी, योग परायण, योगी तत्व निजात्मनः, जो योगी हैं, जो निजात्मा रूपी तत्व का, निज आत्मा का ध्यान करते हैं। किसका? दूसरे का ध्यान नहीं करना है। हम एकांत में जवानी में किसी को अपना वैलेंटाइन बना करके, हाँ, फ्रेंड्स बना करके वैलेंटाइन डे मना रहे हैं, फ्रेंडशिप डे मना रहे हैं। पत्नी हो गए तो मैरिज एनिवर्सरी मना रहे हैं, उसमें उसका ध्यान कर रहे हैं, वो उसका ध्यान कर रही है। दूसरों का ध्यान एकांत में, शोर गल मत करो, हमें डिस्टर्ब मत करो। पाप के लिए अन्य का तो चिंतन किया, ऐसे ही समर्पण के साथ, ऐसी ही रुचि के साथ, ऐसे ही एकांत में अपने आप के बारे में विचार करो।
मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। मैं अरस अरूपी अस्पर्शी, पर से कुछ भी संबंध नहीं, मेरा कोई संबंध नहीं है। निज में रमने वाला हूँ, मैं तो अपने आप में रहने वाला हूँ। अहम एक को खल शुद्धो दंसन नाणमयो सदारूवी नवी अति मज्ज किंच भी अन्नम परमाणु में भी। अन्य परमाणु मात्र भी मेरा नहीं, इतना भी मेरा किसी पर अधिकार नहीं है, न परद्रव्य न परभाव। भले मैं परद्रव्य परभावों के साथ में हूं अभी, लेकिन परद्रव्य और प्रभाव मेरे नहीं है, मैं उनका स्वामी नहीं हूं, वे मेरे कुछ भी नहीं लगते। मैं एकमात्र उपयोगमयी हूं, एकमात्र ज्ञानानंदमयी हूं, आनंदमयी हूं, आनंदमयी हूं। ये गोरा काला रंगमयी नहीं हूं, रंगमयी नहीं हूं, वजन वाला मैं नहीं हूं, लाल पीला मैं नहीं हूं। ऐसा निर्भर होकर के अपने आत्मा का एकांत में मैं कौन हूं, आया कहाँ से और मेरा रूप क्या, संबंध दुखमय कौन है, स्वीकृत करूं परिहार क्या। इसका विचार विवेक पूर्वक शांत होकर कीजिए, तो क्या होगा, तो सर्वयात्मिक ज्ञान के सिद्धांत का रस पीजिए।